परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने सुंदर दिन, सुंदर सुबह हमें दिया और परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर की इबादत करने का परमेश्वर ने मौका हमें दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन आप मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 31। यूहन्ना की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 31 आयत। जॉन चैप्टर 9 वर्स 31। यूहन्ना की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 31 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। आमीन। आज यहां से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, परमेश्वर आपकी सुनेगा। ये मेरे बोलने का यहां से शीर्षक रहेगा, परमेश्वर आपकी सुनेगा। ये मेरे बोलने का यहां से शीर्षक है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो इस अध्याय के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं, 9 अध्याय के लिए, यूहन्ना 9 अध्याय के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो यहां पर हमें एक जो है कि जन्म का अंधा हमें मिलता है। अंधा एक जो है कि लड़का है यहाँ पर, और वो जो है कि जन्म से अंधा था। यीशु मसीह जो है कि जा रहे थे, वहां पर जाते हुए जो है कि यीशु मसीह के चेला लोगों ने पूछा कि प्रभु इस लड़के ने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया, ये अंधा जन्मा? तो यीशु मसीह बोलते हैं कि नहीं तो इसने कोई पाप किया है और न इसके माता पिता ने कोई पाप किया है, लेकिन ये सब इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के काम प्रकट हो। यीशु मसीह ने वहां पर जो है कि बताया उनके लिए। और यीशु मसीह ने क्या है कि जमीन पर जो है कि थूका और वो मट्टी को साना और उस अंधे की आंखों पर लगा दिया। अंधे की आंखों पर लगाकर बोलते हैं सीलो के कुंड में जाकर धो ले। और जब वहां पर वो गया, वहां से धोया उसने और वो जो है कि साफ साफ देखने लगा, उसको दिखाई देने लगा। और वहां पर जो है कि देखते हैं हम सदूसी फरीसी लोग आकर जो है कि उससे पूछने लगे, तू कैसे, पहले तो तू अंधा था, अभी तू कैसे जो है कि देखने लगा? उसने बोला कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है और उसने मेरे आंखों में मिट्टी सान कर मेरे आंखों पर लगा दिया उठाकर, और मुझे बोला सीलो के कुंड में जाकर धो ले। और मैंने जब धोया तो मैं देखने लगा। और फिर वो जो है कि सदूसी फरीसी लोग उसके माता पिता से भी पूछने लगे, लेकिन वो लोग तो डरते थे। उन्होंने नहीं बताया कि यीशु मसीह ने इसको चंगा कर दिया है। उस लड़के से फिर बार बार वो पूछते हैं। तो फिर जो है कि वो बोलते हैं सदूसी फरीसी उस लड़के से कि वो तो पापी मनुष्य है, यीशु मसीह के लिए पापी भी बोलने लगे वो। लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं, वो पापी मनुष्य नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वो लड़का बोलता है पापियों की नहीं सुनता, पर जो परमेश्वर का जो भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। आमीन। परमेश्वर अपने भक्त लोगों की प्रार्थना के लिए सुनते हैं। यीशु मसीह पापी नहीं थे, लेकिन उनका सोच विचार गलत था। सदूसी फरीसी लोगों को उनका जो सोच विचार गलत था। वो तो धर्मी व्यक्ति थे, भक्त थे परमेश्वर के, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना के लिए सुना और वो लड़के के लिए वहां पर चंगाई दिया गया। परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम जो है कि किया है। इसलिए क्या है कि परमेश्वर भक्त लोगों की प्रार्थना के लिए सुनता है। आप और मैं, हम परमेश्वर के भक्त लोग हैं। परमेश्वर की हम आराधना करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले हम लोग हैं। परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर ने जो है कि यीशु मसीह की प्रार्थना को भी सुना और जो है कि वो लड़के के लिए चंगाई दिया गया है और वो लड़का ने जो है कि वहां पर छुटकारा पाया है। लेकिन क्या है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, वो दुष्ट लोग ही थे, सदूसी फरीसी लोग। और उन लोगों का प्रार्थना सुनता नहीं था परमेश्वर, और लोगों के विरुद्ध में भी ऐसे बोलते रहते थे। यीशु मसीह को भी दोष लगाने लगे, पापी बोलने लगे। ऐसे लोगों की प्रार्थना के लिए परमेश्वर सुनता नहीं है। जो परमेश्वर के विरुद्ध में खिलाफ होते हैं, खड़े होते हैं, बुरा बोलते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर से नफरत करते हैं, जलन करते हैं,
अपना इच्छा अपनी मर्जी में चलते हैं, दुनियादारी में जीते हैं। परमेश्वर से घृणा करने वाले, नफरत करने वाले लोग दुष्ट लोग कहलाते हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर पापी लोग कहलाते हैं। वो पापी लोग होते हैं ऐसे जो है कि लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। लेकिन जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना के लिए सुनता है। आमीन। इसीलिए क्या है कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर हमारे लिए चलना है। परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की महिमा हमारे लिए करते रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी चाहे जो मर्जी दुख आए, कष्ट आए, बीमारियां आए, कलेश आए, सब परमेश्वर, जब हम प्रभु से प्रार्थना हम करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए सुनेगा। जैसे यीशु मसीह के लिए यहाँ पर सुना है, उनकी प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने सुना। ऐसे ही क्या है कि परमेश्वर खुदा की प्रार्थना को, यीशु मसीह की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते थे और उत्तर देते थे। ऐसे ही क्या है कि आपकी और मेरी प्रार्थना को भी वो जो है कि जब हम करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनेंगे और जो है कि हमें उत्तर देंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। इसलिए क्या है कि हमें परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करना है, उसी पर हमारे लिए भरोसा रखना है, उसी पर हमारे लिए विश्वास रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है, अनसुना नहीं करता है। अनसुनी वो परमेश्वर नहीं करेगा। जब हम उसके आगे हम प्रार्थना करेंगे, उसको जब हम पुकारेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए अनसुनी नहीं करेगा। परमेश्वर सुनेगा और हमारी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा। इसलिए परमेश्वर अनसुना हमारी प्रार्थना के लिए नहीं करता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर अनसुना करता है, उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं देता है, परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। लेकिन हम परमेश्वर के भक्त लोगों की, परमेश्वर की महिमा करने वाले हम लोगों की परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसलिए हमें उससे प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साम चैप्टर 66 वर्सेस 18 to 19 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। भजन संहिता उसका 66 अध्याय का उसका 18-19 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान किया है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। दाऊद की भी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, अनसुना जो है कि नहीं किया। और जो जब वो बोलता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता, दुनिया की बातें सोचता, फालतू की बातें मैं सोचता, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। लेकिन मैंने परमेश्वर के विषय में मैंने सोचा है, परमेश्वर की इच्छा पर मैं चलता हूं, तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना के लिए सुना है। परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को भी सुना। वो खुदा आपकी और मेरी प्रार्थना को भी सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उससे प्रार्थना करना है, उस पर भरोसा विश्वास हमारे लिए बनाए रखना है। इसलिए जो है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना से खुश हो जाता है। जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देता है। लेकिन जो दुष्ट पापी लोग होते हैं, जितना मर्जी बलिदान चढ़ाने से, भेंटे चढ़ाने से भी परमेश्वर उनसे नफरत करता है, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। और जो है कि उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। जितना मर्जी बलिदान चढ़ाने से, प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 8, नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 8 आयत में देखते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम सीधे मन वाले परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के साथ में चलने वाले, यहोवा परमेश्वर की इच्छा मर्जी को हम पूरा करने वाले लोग हैं। इसलिए वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाता है, परमेश्वर खुश हो जाता है और हमारी प्रार्थना की ओर परमेश्वर अपने कान लगाता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए सुनता है। दुष्ट जो पापी लोग होते हैं, उनका जितना मर्जी भेंटे चढ़ाने से, बलिदान चढ़ाने से भी परमेश्वर यहोवा खुश नहीं होता है और परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, नफरत करता है। परमेश्वर के वचन में कहा कि वो घृणा करता है। इसलिए क्या है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाता है, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान करता है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना हमारे लिए करना चाहिए। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई मुश्किल में हमारा जीवन पड़ता है, कोई समस्या में, दुख बीमारी में हम फंस जाते हैं, संकट में परमेश्वर को जो हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुन लेता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जॉब चैप्टर 27 वर्स 9, अय्यूब की पुस्तक उसका 27 अध्याय का 9 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है,
जब वो संकट में पड़े तब का ईश्वर उसकी दुहाई सुनेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम संकट में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी दुहाई के लिए और पुकार के लिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए सुनता है। अय्यूब का जीवन भी देखते हैं, कितना संकट में पड़ा, कितना मुश्किल में पड़ा। ऐसा दुख बीमारी भी उसके जीवन में आया, बच्चे भी खत्म हो गए, धन संपत्ति भी सब खत्म हो गया। ऐसे संकट में अय्यूब का जीवन पड़ा, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने अपने दोस्त मित्रों के लिए भी प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के लिए सुना और जो है कि उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका सारा दुख जो है कि दूर कर दिया। परमेश्वर ने दोगुना आशीष उसके जीवन में दी। आमीन। ऐसे परमेश्वर हमारे संकट से हमारे निकालने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन संकट में क्यों ना पड़ जाए, दुख बीमारी क्यों ना आए, चाहे हमारे जीवन में सतावन मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर जब संकट में हम पड़ जाते हैं, हमारी दुहाई के लिए परमेश्वर हमें सुनता है, हमारी दुहाई के लिए, और परमेश्वर उत्तर देता है। उस संकट से परमेश्वर हमारे लिए निकालता है और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए वो खुदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला हमारा परमेश्वर, उसने यीशु मसीह की प्रार्थना के लिए सुना। बड़ा अद्भुत काम चमत्कार खुदा ने किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह ने उसके लिए भी जो कि जिंदा किया। यीशु मसीह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 41 to 42 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 41 और 42 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। यीशु मसीह बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरी सुनता है, तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं कि तू सदा से मेरी सुनते आया है। यीशु मसीह ने बोला वहां पर जाकर, जब लाजर मर गया, 4 दिन उसको कब्र में पड़े हो गए और उसमें से दुर्गंध बदबू आने लगी थी लाश में से उसकी, तो वहां पर यीशु मसीह ने जाकर रोए भी, यीशु मसीह वहां पर रोए भी और उसके लिए प्रार्थना किया लाजर के लिए, और जो है कि परमेश्वर का धन्यवाद किया हाथ उठाकर, और प्रभु ने बोला कि हे खुदा, तू मेरी सुनता है, मैं जानता हूं सदा से तू मेरी सुनता आया है। यीशु मसीह ने वहां पर बोला, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और बोला लाजर के लिए कि हे लाजर बाहर निकला, उसी समय वो लाजर जो टिकटी में बंधा हुआ था वहां पर, जिसमें बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, और वो टिकटी से जो कि बाहर जिंदा जो कि निकल आया, उस टिकटी से, कब्र से बाहर निकल आया टिकटी समेत, और यीशु मसीह ने उसके लिए जिंदा कर दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम चमत्कार करने वाला हमारा वो खुदाबंद है। यीशु मसीह की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते थे। हम उनके बेटा बेटी हैं उस खुदाबंद के। जब हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी भी प्रार्थना के लिए परमेश्वर सुनते हैं। इसलिए हमें खुदा से हमारे लिए प्रार्थना हमारे लिए करना चाहिए। जब खुदा से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करते हैं। जो भी हम खुदा से हम मांगते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 8 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रार्थना करके हम मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर हमारे जीवन में करता है जो भी हम खुदा से मांगते हैं, क्योंकि हम उस खुदा के बच्चे हैं। वो हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है, हमसे प्यार वो परमेश्वर करता है। हम उसके बच्चे हैं, उस खुदावंत के यीशु मसीह। इसलिए जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वो खुदा हमारे जीवन में करता है। हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। जो भी हम मांगते हैं सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, देता है। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। संकट मुश्किल में हमारे जीवन पड़ने से, दुख बीमारी हमारे जीवन में आने से, समस्या हमारे जीवन में होने से भी जब हम खुदा को पुकारते हैं, उस परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, उससे प्रार्थना जब हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है और वो हमारी प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देता है, उत्तर देता है, और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम वो परमेश्वर करता है। बड़े अद्भुत काम चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह की प्रार्थना के लिए भी जो है कि परमेश्वर ने सुना। इसलिए क्या है कि परमेश्वर के वचन में कहा था वहां पर कि परमेश्वर जो है कि पापियों की नहीं सुनता है। दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, उनकी नहीं सुनता, लेकिन जो परमेश्वर के भक्त होते हैं और परमेश्वर की इच्छा मर्जी पर वो चलते हैं,
परमेश्वर उनकी सुनता है। इसलिए परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर, हम परमेश्वर के भक्त लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले, महिमा करने वाले, प्रशंसा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की मर्जी में हम चलने वाले लोग हैं। हम दुनिया के संसार जैसे दुष्ट लोगों जैसे हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हम उसके बच्चे हैं। हम जो परमेश्वर के अधीन में रहकर हम चलते हैं। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन दुख कष्ट मुश्किल में पड़ जाता है, बीमार में भी होते हैं, जब हम खुदा को याद करते हैं, परमेश्वर हमें चंगा करता है। हमारी प्रार्थना के लिए परमेश्वर सुनता है और अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो खुदा आशीष देता है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। ठीक है।